भाई अगर तुम्हें इमोशनल ड्रामा से लेकर धमाकेदार एक्शन तक सब कुछ एक ही लिस्ट में चाहिए ना, तो ये 5 कोरियन सीरीज तुम्हारे वॉच लिस्ट में होनी ही होनी चाहिए। कहीं दोस्ती है, कहीं रिवेंज, कहीं हार्ट ब्रेक, तो कहीं हाई इंटेंस थ्रिल। एक से बढ़कर एक के ड्रामा सीरीज, बस एक ही झटके में सारे के सारे देख डालो। तो भाई लोग, पहली सीरीज की कहानी है 2 लोगों की जो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक उन्हें फिर से एक साथ लाने की कोशिश करती है। एक तरफ है एक सोल्जर जो अपने ड्यूटी के बीच फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ है एक लड़की जो उसे मिलने के लिए ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड स्ट्रीट्स को पार करने का फैसला करती है। हर कदम पर मौत का खतरा है, लेकिन दिल में एक उम्मीद है, क्या वो फिर से मिल पाएंगे? भाई ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी ड्रामा नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ पे तुम्हें रोमांस, थोड़ा बहुत कॉमेडी और ज़ॉम्बी आउटब्रेक दिखेगी। अगर तुम्हें हैप्पीनेस, स्वीट होम जैसे ज़ॉम्बी थ्रिलर पसंद है तो ये सीरीज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन इस सीरीज से ऑल ऑफ अस आर डेड जैसे सीरीज की उम्मीद मत कर बैठना, निराश करके छोड़ेगी। एक लाइन पे डिफाइन करूं तो सीरीज डिसेंट है, वन टाइम वॉच तो है ही। Amazon प्राइम पे 6.6 IMDb रेटिंग के साथ न्यूटोपिया। नंबर 2 की सीरीज भाई, अगर तुम्हें ऐसी सीरीज पसंद है जहां हीरो कमजोर है लेकिन अपना तिगड़म दिमाग लगा के दुश्मनों की बैंड बजाता है, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। ये कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो फिजिकली वीक है, लेकिन उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब उसके खिलाफ बुलिंग शुरू होती है तो वो अपना इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी से हर चैलेंज का सामना करता है। उसके साथ 2 और लड़के जुड़ते हैं, एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है और दूसरा जो अपने अंदर के दर्द से लड़ रहा है। तीनों मिलके स्कूल के अंदर के गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोस्ती में दरार आती है और एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। भाई ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ पे तुम्हें दोस्ती, दुश्मनी, एक्शन और इमोशंस कूट कूट के मिलेंगी। इसके 2 सीजन्स आ चुके हैं और सच बताऊं तो ये सीरीज बवाल है भाई, क्या मस्त स्टोरी लाइन है। तुरंत एक झटके में देख डालो। नेटफ्लिक्स पे 8.4 IMDb रेटिंग के साथ वीक हीरो। तीसरी सीरीज तो भाई और भी ज्यादा कड़क माल है। अगर आपको मेडिकल ड्रामा और लाइव ऑपरेशन थिएटर में खून से लथपथ शरीर के अंगों को देखने की फैंटेसी है, तो ये सीरीज देख लो, सारी फैंटेसीज पूरी हो जाएंगी। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने अनकन्वेंशनल मेथड से एक फेलिंग ट्रॉमा सेंटर को टॉप टायर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, हॉस्पिटल पॉलिटिक्स और लिमिटेड रिसोर्सेज उसके रास्ते में बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े करते हैं। भाई मतलब लिटरली वो लोग लाइव ऑपरेशन जो कर रहे होते हैं वो इतना चीर फाड़ कर शरीर के अंदर के पार्ट्स दिखाए हैं कि खाने के टाइम तो ये सीरीज देखना नहीं ही चाहोगे। हर एपिसोड में नए मेडिकल केसेस और हर कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन बैठता जाता है, क्योंकि कहानी इतनी वेल रिटन है और इतना इंटेंस थ्रिल एक्सपीरियंस देती है कि तुम नेक्स्ट एपिसोड पे बिना क्लिक किए रह नहीं पाओगे। नेटफ्लिक्स पे 8.4 IMDb रेटिंग के साथ द ट्रॉमा कोड हीरोज ऑन कॉल। नंबर 4 की सीरीज भाई, अगर तुम्हें इंटेंस एक्शन थ्रिलर और अपना हीरो का चुन चुन के बदला लेना ऑर्गेज़म देती है, तो ये सीरीज अभी देख डालो। सोचो एक बॉक्सर जो अपनी माँ के लिए सब कुछ करने को तैयार है, एक दिन उसकी माँ एक लोन शार्क के जाल में फंस जाती है और उसका सपना बिखरने लगता है। तब वो मिलता है एक और बॉक्सर से जिसका पास्ट भी कुछ कम दर्दनाक नहीं है। दोनों मिलके एक मिशन पे निकलते हैं, स्माइल कैपिटल जैसे रूथलेस लोन शार्क को खत्म करने का। हर कदम पे खतरा, लेकिन जब दोस्ती और इंसाफ का जुनून हो तो कुछ भी मुमकिन है। भाई ये सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं है, पर उसके माँ के साथ जो इमोशनल एंगल दिखाया गया है वो आपका दिल जीत लेगा। एक्शन थ्रिलर्स के फैन टेंशन मत लो, इतना एक्शन दिखाया गया है कि देख देख कर थक जाओगे, पर एक्शन खत्म होने का नाम भी नहीं लेगा। स्टोरी लाइन इसका थोड़ा वीक साइड पे है, लेकिन इसके दमदार एक्शन सारे लूपहोल्स भर देता है। नेटफ्लिक्स पे 8.1 IMDb रेटिंग के साथ ब्लड हाउंड। 5वीं और आखिरी सीरीज भाई, इस सीरीज के बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई, जितना बोलूं उतना कम है। क्या मास्टरपीस सीरीज है, मतलब कोरियन वालों क्या क्या खा के सीरीज बनाते हो भाई, पूरा रुला दिया। तो भाई स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो जेजू आइलैंड के एक गांव में बड़ी होती है, ये सपना लेकर कि एक दिन पोइट बनेगी। उसका दोस्त एक शांत लड़का हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब लिटरली कुछ भी। ये कहानी है उनकी जो 1960s से लेकर आज तक प्यार, सैक्रिफाइस और सपनों के साथ जीते हैं। हर एपिसोड्स में उनका रिश्ता और गहरा होता है, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। भाई यकीन मानो, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। बाकी की सारी सीरीज नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, पर ये मिस मत करना। मेरे कहने पर एक बार देख लेना भाई जरूर, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ये मेरा गारंटी है। नेटफ्लिक्स पे 9.2 IMDb रेटिंग के साथ व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स। तो भाई कौन सी सीरीज सबसे पहले देखने वाले हो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही बिंज वर्दी कंटेंट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।